रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अगर दुनिया की नजर किसी देश पर थी तो वो भारत था। इस पूरे मुद्दे पर भारत की रुख की दुनिया भर में तारीफ हुई। अमेरिका ने कई बार भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत झुका नहीं। अब दुनिया के सामने एक बार फिर उसी तरह का संकट खड़ा हो गया है। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब चीन ताइवान पर इसी तरह की कार्रवाई कर सकता है। अब ठीक वही होता दिख रहा है। इस मुश्किल घड़ी में भी भारत एक अहम भूमिका निभाने वाला है। अगर चीन ने ताइवान पर आधिकारिक तौर पर हमला कर दिया तो अमेरिका और चीन दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसी वजह से अमेरिका और चीन दोनों ही भारत को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर भारत जो भी कदम उठाएगा उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव अमेरिका पर है। अफगानिस्तान और यूक्रेन में अपनी नीतियों के लिए आलोचना झेल चुका अमेरिका अब चाहता है कि भारत ताइवान के मुद्दे पर उसके साथ आ जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ताइवान के मुद्दे पर भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाया तो पूरी दुनिया में उसकी नाक कट जाएगी। बहरहाल ताइवान के ही मुद्दे को लेकर चीन चाहता है कि भारत भले ही उसका साथ ना दे, लेकिन उसका विरोध भी ना करे। भारत को अपने पक्ष में करने के लिए चीन लगातार रूस से मध्यस्थता कराने की कोशिश में भी लगा हुआ है। तो वहीं अमेरिका ने भी रूस पर भारत के रुख को लेकर अपना रवैया बदल लिया है। चीन के खिलाफ भारत को अपने साथ लाने के लिए अमेरिका कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए अमेरिका ने रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत को धमकी देनी भी बंद कर दी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आने वाले कुछ महीने किस तरह से पूरी दुनिया को पलट कर रख देंगे और युद्ध की तरफ बढ़ती हुई इन महाशक्तियों के बीच भारत कहां खड़ा है। इस पूरे तनाव में भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जब फरवरी में यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ था तो दोनों ही पक्षों ने भारत को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत तटस्थ रहा था। अमेरिका ने भी भारत के तटस्थ रहने पर ज्यादा नाराजगी नहीं जताई और रूस ने भारत का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया था। लेकिन इस बार स्थितियां कुछ अलग होंगी। चीन और अमेरिका के संघर्ष के दौरान रूस चीन के साथ होगा, क्योंकि रूस चीन का स्वाभाविक सहयोगी है और अमेरिका भारत को अपने खेमे में करने की कोशिश करेगा। भारत अमेरिका के खेमे की तरफ ही ज्यादा झुका हुआ रहेगा। उसकी दो वजहें हैं। एक तो अमेरिका के साथ भारत के कई स्ट्रेटेजिक संबंध हैं और उन समझौतों के तहत भारत ऐसी स्थिति में अमेरिका को कोई न कोई मदद देने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर भी हो सकता है। वहीं चीन को लेकर भारत के अपने संकट हैं। अगर चीन बहुत आसानी से ताइवान को निगल लेता है तो अगला वार वो भारत पर करेगा और भारत के उन हिस्सों पर जहां पर चीन दावेदारी जताता है खतरा मंडराने लगेगा। दूसरी तरफ रूस चीन के साथ होगा ही होगा, यानी भारत की स्थिति ऐसी होगी कि पश्चिम में वो रूस के साथ होगा जो कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है, और चीन रूस के साथ होगा, यानी रूस, चीन और भारत एक ही खेमे में होंगे जो अमेरिका के खिलाफ होंगे। लेकिन पूर्व के मोर्चे पर भारत के अमेरिका के साथ किसी न किसी तरह जाने की ज्यादा संभावना है, यानी भारत पश्चिम में विरोधी खेमे में रहे अमेरिका का पूर्व में साथ देगा और पश्चिमी मोर्चे में भारत का समर्थन हासिल करने वाला रूस भारत के खेमे के खिलाफ चीन के साथ खड़ा हुआ होगा। ये स्थिति बहुत विचित्र होगी। भारतीय कूटनीति की अग्नि परीक्षा शायद 2022 में ही होनी है। फरवरी में अग्नि परीक्षा को भारत ने बहुत ही सफलता से पार किया। देखना यह है कि अब ताइवान के मोर्चे पर भारत की कूटनीति किस हद तक सफल होती है।